दोस्तों आज का यह वीडियो क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन से जुड़े हुए ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि फाइलम से रिलेटेड आपसे पूछा जाता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्क्रीटरी सिस्टम, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री, सर्कुलर सिस्टम, डेवलपमेंट, सेगमेंटेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सिलोमेट, एसिलोमेट, फर्टिलाइजेशन। ये सभी टॉपिक हर एक फाइलम से पूछे जाते हैं और सबका एक स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम रट्टा मारते हैं और रट्टा मारने की वजह से ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो पाता। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी डाउट और आपके दिमाग में डर बैठे हुए हैं आप उनको निकाल कर फेंक दीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ऐसे शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ जिससे कि आप आसानी से लाइफ टाइम इस टॉपिक को अपने दिमाग में रख सकते हो, याद रख सकते हो। तो दोस्तों आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की। तो यदि हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर एनिमल किंगडम में जितने भी फाइलम हैं उन्हें 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है सेलुलर, दूसरा है टिश्यू, तीसरा है ऑर्गन और चौथा है ऑर्गन सिस्टम। तो सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है पोरीफेरा में, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में, ऑर्गन लेवल पर होगा प्लेटीहेल्मिन्थेस में, और ऑर्गन सिस्टम पर जितने भी बचे हुए फाइलम है उन सभी में ऑर्गन सिस्टम के लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, यानी कि रेस्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिमेट्री के आधार पर, यानी कि सिमेट्री के आधार पर एनिमल फाइलम को कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो 3 तरह की सिमेट्री होती है, एसिमेट्री, रेडियल और बाइलेटरल। तो यदि हम बात करें एसिमेट्री की तो ये पाई जाती है स्पॉन्जेस में, वहीं रेडियल सिमेट्री पाई जाती है सिलेंट्रेटा में, टिनोफोरा में, इकाइनोडर्मेटा में। लेकिन इकाइनोडर्मेटा में जितने भी एडल्ट हैं उनमें ही रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट है बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री बाकी जितने भी बचे फाइलम हैं उन सभी में बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलोम के आधार पर। तो सिलोम हम जानते हैं 3 टाइप्स के होते हैं, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और सिलोमेट। तो यदि हम बात करें एसिलोमेट की तो एसिलोमेट पाया जाता है पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस में। वहीं हम बात करें सीडोसिलोमेट की तो सीडोसिलोमेट पाया जाता है सिर्फ एस्केलमेंथीज में, और बाकी सिलोमेट जो होते हैं जितने भी बचे हुए फाइलम हैं वो क्या होते हैं, सिलोमेट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जर्मिनल लेयर की, यानी कि बॉडी लेयर की। तो हम सभी जानते हैं कि जो जर्मिनल लेयर होती है वो 2 तरह की होती है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जो डिप्लोब्लास्टिक है वो पाया जाता है सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा में। इन दोनों को छोड़कर बाकी जितने बचे हुए फाइलम है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। नेक्स्ट है सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन आपको एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा इन तीनों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है एक्सक्लूसिवली मैरीन, यानी कि ऐसे एनिमल जो कि केवल मैरीन वाटर यानी कि सी वाटर में पाए जाते हैं। तो आपको बता दूं टिनोफोरा और इकाइनोडर्म्स ऐसे 2 फाइलम हैं जो कि टोटली मैरीन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में सर्कुलेटरी सिस्टम से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि 2 तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकार्डेटा में। वहीं क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है वर्टिब्रेट्स और एनिलिड्स में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्ट की, और हार्ट में सिर्फ हम बात करेंगे वर्टिब्रेट्स की। तो आप देखेंगे कि हार्ट की 3 कैटेगरी बांटी गई है, 2 चैम्बर, 3 चैम्बर्ड और 4 चैम्बर्ड। तो 2 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है फिश में, 3 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में, और 4 चैम्बर्ड हार्ट पाया जाता है बर्ड्स, मैमल्स और क्रोकोडाइल्स में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्रोकोडाइल पर स्टार लगा हुआ है। तो क्रोकोडाइल पर स्टार इसलिए मैंने लगाया हुआ है क्योंकि जो क्रोकोडाइल्स है ये रेप्टिलियन है, और हमने ऊपर देखा है कि जो रेप्टिलियंस होते हैं वो 3 चैम्बर्ड होते हैं। तो जो क्रोकोडाइल है ये एक्सेप्शन है और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन 3 टाइप्स के होते हैं, इंट्रासेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर और बोथ। तो इंट्रासेलुलर पाया जाता है पोरीफेरा में, और बोथ यानी कि इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप का पाया जाता है सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थेस में। और एक्स्ट्रा सेलुलर पाया जाता है रेस्ट ऑफ ऑल, यानी कि जितने बचे हुए फाइलम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटेरोस्टोमिक की। तो प्रोटोस्टोमिक और ड्यूटेरोस्टोमिक क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मैं इस पे ज़रूर कोशिश करूँगा आपको वीडियो बनाऊँ, और जिन्हें पता है वो भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो प्रोटोस्टोमिक कौन से होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर मोलस्का तक। और ड्यूटेरोस्टोमिक कौन से होते हैं? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कॉर्डेटा। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन के आधार पर। तो हम सभी जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन 2 टाइप्स के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन की, किस फाइलम में पाया जाता है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है टिनोफोरा में, इकाइनोडर्मेटा में, हेमिकॉर्डेटा में, ऑस्टिकथीस और एम्फीबिया में। वहीं बात करें हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन की, तो रेस्ट ऑफ ऑल यानी कि जितने बचे हुए फाइलम है उनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन मिलता है। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है वो किस तरह का होता है और फाइलम में किस तरह के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। तो डेवलपमेंट 3 तरह का होता है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और दोनों टाइप का। तो यदि हम बात करें डायरेक्ट डेवलपमेंट की, तो इनमें लार्वा एब्सेंट होगा। इनडायरेक्ट की बात करें तो इनमें लार्वा प्रेजेंट होगा। और बात करें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की, तो इनमें लार्वा प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं कि डेवलपमेंट के आधार पर कैसे फाइलम को कैटेगराइज किया गया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कॉर्डेट्स की। तो नॉन कॉर्डेट्स में जितने भी फाइलम हैं मैंने एक सीरियल में लिख रखा है। तो पोरीफेरा से लेकर हेमिकॉर्डेट्स तक लिखा हुआ है। तो नॉन कार्डेट से हेमिकॉर्डेट तक याद रखिएगा कि इनमें से सब में लगभग इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपके पाए जाते हैं एस्केलमेंथीस, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में। तो आप देख सकते हैं ये तीनों ए से है, तो आप इसको भी इस ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। वहीं नेक्स्ट हम बात करें कॉर्डेट्स की, तो कॉर्डेट्स में आप देखेंगे यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डिक्थीस, ऑस्टिकथीस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और एम्फीबियन, इन तीनों में आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, बाकी सब में आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा में मैंने स्टार लगाया हुआ है क्योंकि इसमें आपको एक लार्वा देखने को मिलेगा, बाकी सभी में आप देख सकते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट है। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल। तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, टिनोफोरा में एब्सेंट होता है। वहीं बात करें प्लेटीहेल्मिन्थेस और एस्केलमेंथेस, इसमें भी डिफ्यूजन होता है। वहीं बात करें एनिलिडा में, तो मोस्ट ऑफ द क्यूटिकल के थ्रू करते हैं। फिर उसके बाद आर्थ्रोपोडा में अगर हम देखें, प्रॉन में गिल्स के थ्रू, क्रैब में बुक गिल्स के थ्रू, इंसेक्ट में ट्रैकिया के थ्रू और स्कॉर्पियन में बुक लंग्स के थ्रू। वही बात करें मोलस्का में, तो फिदर लाइक्स गिल्स के थ्रू होता है, इकार्नोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा में गिल्स के थ्रू होता है। यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेक्स में फेरेंगल गिल क्लिफ्ट्स के थ्रू होता है। फिश में जो है वो गिल्स के थ्रू होता है। वहीं हम बात करें एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स, इनमें लंग्स के थ्रू होता है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा कि जो फ्रॉग है, तो फ्रॉग एम्फीबियन में है तो उसमें लंग्स के थ्रू भी होता है और स्किन के थ्रू भी होता है। वहीं चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जिससे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा में डिफ्यूजन के थ्रू होता है, टिनोफोरा में एब्सेंट होता है, प्लेटीहेल्मिन्थेस में होता है फ्लेम सेल्स के थ्रू, एस्केलमेंथीज में होता है प्रोटोनेफ्रेडिया के थ्रू, एनिलिडा में होता है नेफ्रेडिया के थ्रू, आर्थ्रोपोडा में होता है मेलपिगियन ट्यूब के थ्रू, मोलस्का में होता है केबर्स ऑर्गन्स के थ्रू, इकाइनोडर्मेटा में एब्सेंट होता है। वहीं हेमिकॉर्डेट में प्रोबोसिक ग्लैंड के थ्रू होता है, यूरोकॉर्डेटा में पाइलोरिक ग्लैंड के थ्रू होता है, सिफेलोकॉर्डेटा में फ्लेम सेल के थ्रू होता है, और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं साइक्लोस्टोमेटा से मैमल्स तक, इनमें किडनी के थ्रू एक्सक्रीशन होता है। तो दोस्तों आई होप कि आपको हर एक टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने एक ही वीडियो में फाइलम से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम, चाहे वह बीएचयू, बीएससी नर्सिंग हो या फिर बीएससी हो, इसके अलावा नीट, एम्स, इन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों में और इसे अपने सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह के वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।